Wish you all good afternoon. I feel so happy to be amongst you today afternoon in Jawahar Navodaya Vidyalaya, ओझर, डिस्ट्रिक्ट बड़वानी। हिंदी में बोलता हूँ ताकि छोटे जो बच्चे हैं छठी के वो भी समझ पाएँ। जीवन की बात है और अपने मन की बात है तो अपनी भाषा में वो अच्छे से समझ में आती है। और नवोदय बच्चों के लिए जो एक विशेषता होती है कि कोई माजी छात्र आकर भी अपने जीवन के अनुभव बताए, नवोदय के अनुभव बताए तो बच्चों को बड़ा अच्छा आनंद आता है। आपको आएगा आनंद? थैंक यू। तो मैं 30 साल पहले जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावल, जिला जलगांव, वहाँ एडमिशन लिया था छठी में और 5 साल वहाँ पढ़ाई किया 10वीं तक। उस समय कोई वहाँ 11-12 का व्यवस्था नहीं था, इसलिए हम लोग फिर बाहर चले गए स्टेट बोर्ड में अपनी बैच के टॉपर से 10वीं के। लेकिन हमें जो अनुभव आए नवोदय में बहुत ही विशेष थे। कैसे कि जो टीचर्स मिले हमें, जो शिक्षक मिले थे, अध्यापक अध्यापिकाएँ बड़े ही बुद्धिमान और दया दिखाने वाले थे, प्रेम देने वाले थे। क्योंकि नवोदय विद्यालय में जो स्टाफ होता है वो स्टाफ पूरे देश से होता है, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम पूर्व भारत, पूरे देश से स्टाफ अपने यहाँ पे होता है। अपने यहाँ का कहाँ है ये माइग्रेशन कहाँ पे है? उड़ीसा में, इसलिए जगन्नाथ भगवान का यहाँ पे सामने फोटो भी है। और जब मेरा दीक्षा हुआ 2007 में मुंबई में, दीक्षा के समय नाम बदल जाता है। लीगल नाम तो जगदीश है, लेकिन दीक्षा जब हुआ तो नाम मिला जगन्नाथ दास। तो इसलिए मुझे सामने जगन्नाथ भगवान दिखते हैं तो बड़ा विशेष आनंद है कि ये पहला स्कूल है जहाँ पर 2 मिनट में मैडम ने ये सब व्यवस्था किया है। तो सिन्हा मैडम का बहुत धन्यवाद कि इतना प्रेम, इतना विश्वास कि नवोदय विद्यालय में दिखने को मिलता है। इतना आसान नहीं है नवोदय विद्यालय में एंट्री मिलना, किसी को इतना आसान नहीं है। वॉचमैन छोड़ता ही नहीं गेट पे, बिना अनुमति किसी को परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन नवोदय विद्यालय के जो माजी छात्र हैं उनके लिए इतना विश्वास दिखाता है स्कूल, अध्यापक इतना विश्वास दिखाते हैं, केवल एक शब्द पर ये सब ऐसी व्यवस्था या स्वागत होता है। तो ये अपना नवोदय विद्यालय का सौभाग्य है और ये विशेषता है। मैं अभी तक पिछले 6 महीनों में पूना विभाग जो है नवोदय विद्यालय का पूना विभाग, और ये भोपाल विभाग में आता है। भोपाल में आता है? यस। तो मैं 36 नवोदय विद्यालय जा चुका हूँ। ये आपका जो है 37वां है, 37th स्कूल है। जो अभी दिवाली वैकेशन थी इसलिए मैं जा नहीं पाया था। आप लोग कब आए यहाँ पे स्कूल में? 20 को आए, अच्छी बात है। दिवाली में अच्छा आनंद आया? बहुत प्रेम मिला फैमिली में? यहाँ मिलता है? बढ़िया, थैंक यू। तो बच्चों एक छोटी सी प्रेयर बोलते हैं, उससे एक माहौल बनेगा और फिर जगन्नाथ की कृपा से कुछ ना अच्छा, एक थोड़ा समय है, ज़्यादा समय नहीं है। आपको भूख लगी होगी तो उसकी भी मुझे चिंता है, मुझे उसका विचार है। सब लोग सीधा बैठिए, सब झुक गए हैं। इतना झुकना अच्छा बात नहीं है। हाँ, टीचर्स के सामने झुकना चाहिए, लेकिन जब ज्ञान लेने की बात होती है तो हमें सावधान होना चाहिए। क्या बोलते हैं स्कूल? सावधान। ठीक है। ऐसे आज्ञा देते हैं ना, कैप्टन आज्ञा देते हैं स्कूल सावधान। तो मुझे भी याद आता है, कभी स्कूल के दिन याद आते हैं। नवोदय विद्यालय छोड़ के 25 साल हो गए। सबको आवाज़ आती है पीछे? 25 साल के बाद भी कभी कभी नींद में नवोदय के ना सपने आते हैं। सुबह की बेल बजती है, सिटी बोलते हैं, सिटी बजती, सुबह का सायरन बजता है और फिर उठना पड़ता है, भागना पड़ता है। आप भागते हो सुबह? कितना? आधा घंटा? कितना? ओके। तो बच्चों एक छोटी सी प्रेयर है, आप जानते हैं उसको, लेकिन हम गाएंगे। आप
पहले मैं गाता हूँ, बोलता हूँ, पीछे बोलना है। उस प्रार्थना के जो शब्द है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रेयर या प्रार्थना केवल बोलने के लिए नहीं होती है, केवल सुनने के लिए नहीं होती है, जीवन में पालन करने के लिए होती है। जो भी हम सुनते हैं विद्यालय में, जो भी हम पढ़ते हैं, सुविचार से लिखे होते हैं, उस पर ही ध्यान देंगे, चिंतन करेंगे तो बड़ा लाभ होता है। जैसे आपने गेट पे, सभी नवोदय विद्यालय में गेट पे लिखा होता है कम टू लर्न, गो टू, क्या लिखा है? गो टू, क्या लिखा नहीं है? बोलिए, गो टू नहीं शिक्षार्थ आइए, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ ये लिखा होता है। तो हमने जब पहली बार गेट दिखा था तो विशेष लगा और शब्दों पे ध्यान दिया कि अपने विद्यालय में आने का उद्देश्य क्या है। शिक्षार्थ आइए, सीखने के लिए आइए, अच्छा ज्ञान लेने के लिए आइए, क्योंकि ये समय हमेशा के लिए नहीं बच्चों। हमें विद्यालय छोड़ के 25 साल हो गए। समय जाने में समय नहीं लगता, बहुत फास्ट समय निकल जाता है। जैसे भी जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें भी कभी लगता है मन में, अभी भी मैं स्कूल में था, अभी मैं बालक था, बालिका थी, कैसे मैं इतनी बड़ी हो गई, दादी बन गई। तो ऐसा उनको भी समय कैसे चला गया समझ में नहीं आता है। इसलिए जो समय हमें विद्यालय में मिला है उसका एक एक क्षण बड़ा कीमती है। हमें टाइम पास के लिए समय नहीं है, जीवन बहुत थोड़े समय के लिए है, पता नहीं कितने समय के लिए। इसका हमें एहसास होना चाहिए, फीलिंग या एहसास होना चाहिए। पता नहीं समय कितना है, तो सावधान होकर समय का सदुपयोग लेना चाहिए। तो प्रेयर बोलते हैं, ठीक है? हाथ जोड़े सब लोग छाती के पास, आंखें बंद कीजिए ताकि फिर आपका मन जो है शांत हो जाएगा। और जो हम बोलेंगे और जो प्रार्थना होती है भगवान के लिए होती है, भगवान से कुछ मांगते हैं तो फिर यदि सच्चा भाव होगा तो भगवान अवश्य उसे तथास्तु बोल के ना दे देते हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, सब बोलना है, सबको शक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, आनंद चाहिए। तो भगवान से मांगेंगे, जगन्नाथ से मांगेंगे, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैठो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के,
कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। भूल कर भी कोई भूल होना। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने गाया और भगवान से मांगा है। तो समय अपने पास कमी है, इसलिए जो भी हम बताएंगे, जो जीवन आवश्यक है, जीवन के लिए लाभदायक है, वही बोलेंगे। इसलिए आप थोड़ा ध्यान देकर सुनिए। हम लोग पहली बार आए हैं और आगे कब आएंगे पता नहीं। हमें पूरे देश में जाने की इच्छा है, संकल्प हमने लिया है। और जो अपने नवोदय विद्यालय समिति पुणे विभाग के जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे, श्री रवि लाड सर, उनसे मुलाकात हुई थी नवोदय नासिक विद्यालय में। इसलिए उनकी इच्छानुसार, उनकी विनती अनुसार हम नवोदय विद्यालय जाने लगे हैं 8 महीने 6 महीने से। कि हम सब जगह जाते हैं, समाज में, विद्यालय में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ताकि बच्चों को अपने जीवन के विषय में कुछ अच्छा ज्ञान दिया जाए। हम जो पढ़ते हैं सिलेबस में, वहाँ पे भौतिक ज्ञान दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, मराठी, उड़िया, वो भी सिखाया जाता है, लैंग्वेज सिखाई जाती है। लेकिन जीवन के विषय में कहीं ना कहीं कमी होती है। शिक्षक सिखाते हैं अपने अपने क्षमता अनुसार, अपने अपनी योग्यता अनुसार सिखाते हैं, क्योंकि शिक्षक के बिना जीवन का ज्ञान नहीं हो सकता। यदि केवल किताबों से ज्ञान होना था तो फिर विद्यालय की आवश्यकता नहीं थी, टीचर्स की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जीवन का ज्ञान, जीवन का विज्ञान शिक्षक ही सिखाते हैं, अध्यापक ही सिखाते हैं, अपने जीवन के अनुभवों के साथ, अपने ज्ञान के अनुसार वो सिखाते हैं। वो जानते हैं कि सभी शिक्षा का उद्देश्य जो है एक अच्छा मानव का निर्माण करना है, एक अच्छा इंसान का निर्माण करना है, जिसमें ज्ञान तो हो लेकिन साथ ही साथ चरित्र भी हो। इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टर, चरित्र भी हो, कि उसे सही गलत का भेद पता होना चाहिए, सही चीज़ को करने की इच्छा और गलत चीज़ को छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए। उसे बोलते हैं विवेक बुद्धि। क्या बोलते हैं? विवेक बुद्धि, सत असत विवेक बुद्धि, कि जो अच्छा है, सत है, उसको स्वीकार करना है, जो अयोग्य है, जो गलत है, उसे छोड़ना है। इसलिए विद्यालय होते हैं। विद्या की व्याख्या बताई गई है। सा विद्या, बोलिए, सा विद्या या विमुक्त कि विद्या उसे कहते हैं जिससे मुक्ति मिलती है। हाँ, तो कौन सी मुक्ति मिलती है? चिंता मुक्ति। कौन सी मुक्ति? चिंता मुक्ति। यस, जब ज्ञान होगा, जब जीवन का ज्ञान होगा, दुनिया का ज्ञान होगा, भगवान का ज्ञान होगा कि जीवन क्यों है, जीवन कौन बनाया है, जीवन कौन दिया है। हमने जो गाया अभी, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। दाता मतलब देने वाला। तो वो देने वाला कौन है? यहाँ का आमदार, यहाँ का खासदार, MLA, MP या यहाँ का मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं। यहाँ का बिजनेसमैन, व्यापारी या कोई उद्योगपति नहीं। जीवन देने वाला या इस दुनिया को बनाने वाला तो भगवान है, जिनका नाम जगन्नाथ है। जगत के नाथ, हाँ, इति जगन्नाथ। हम बच्चों को स्कूल में बोलते हैं, सब जगह, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, सबको बोलते हैं। आप भी पीछे बोलिए मेरे, जगत के नाथ हम सबके साथ
तो फिर चिंता की क्या बात। भगवान तो साथ में है लेकिन हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम कभी कभी अकेलापन ना महसूस करते हैं। कोई चाहने वाला नहीं हमें, कोई हमें अपना बोलने वाला नहीं, कोई हमें मदद देने वाला नहीं, कोई हमें साथ देने वाला नहीं, ऐसा कभी मन में आता है। लेकिन जब पता होगा कि जगत के नाथ हम सबके साथ है, कहाँ पे हैं? सबके हृदय में है, जिनका नाम बोलते हैं परमात्मा के रूप में। हम आत्मा हैं और भगवान कौन है? परमात्मा, जो बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, आगे तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। हमें याद तो है लेकिन उसका मतलब क्या है, उसका भाव क्या है, वो भी समझना चाहिए। याद होना, पता होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसमें क्या भाव है, वो भी समझना चाहिए। तो यदि भगवान अपनी माता है, भगवान अपने पिता है, भगवान अपने साथी और सहारा है, तो हम आम आदमी नहीं हैं, हम बहुत खास है। और नवोदय विद्यालय में आए हैं तो विशेष खास तो है ही बच्चे, कि बचपन में पाँचवीं के बाद छठी से अपना गांव छोड़ दिया गांव थोड़े समय के लिए विदेश में जाते हो, माता पिता मिलने आते हैं, तो इतना आसान नहीं है कि माता पिता से दूर होना, अपने गांव से, अपने घर से, समाज से दूर होना, और यहाँ पर एक एकांत में, जैसे है ना वन होता है, जंगल होता है, सभी नवोदय विद्यालय ऐसे ही होते गांव के बाहर, सब जगह, क्योंकि इतनी बड़ी जगह कहाँ मिलेगी, तो गांव के बाहर ही मिलती है। अच्छी भी बात है कि हम सुरक्षित है इस कैंपस में। यहाँ समाज में जो कुछ गलत चीज़ें होती रहती हैं, झगड़े होते हैं, कभी बहुत कुछ होता रहता समाज में, उसका प्रभाव यहाँ नहीं होता है। समाज में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हो गई आज, सबसे बड़ी समस्या आज है बच्चों के लिए, समाज के लिए नशा, गुटखे की नशा, दारू की नशा, आजकल मोबाइल की नशा हो गई है। छोटे छोटे बच्चे, 2 साल के 3 साल के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, 80 साल के बूढ़ों तक मोबाइल की नशा हो गई है। पता नहीं ऐसा क्या नशा उसमें मिलता है, घंटे घंटे मोबाइल से चिपक के रहते हैं, छोड़ते ही नहीं है। छोटे बच्चे तो दूध पीने के लिए भी मोबाइल मांगते हैं, कुछ खाने के लिए मोबाइल मांगते हैं। इतनी नशा हो गई है, इतनी आदत हो गई है, गुलाम बन गए हैं। तो हमें गुलाम नहीं बनना है, हमें उसका उपयोग लेना है, वस्तुओं का उपयोग लेना है, वस्तु का गुलाम नहीं बनना है। अपनी जो बुद्धि है उसको जगाना है, उसका उपयोग लेना है। तो समय कम है, तो आपका लंच ब्रेक कब होता है? हाँ, तो 8 मिनट है। तो अभी क्या बोलो 8 मिनट में ये विषय आया मन में। ये आपको क्या सुनना है? हाँ, भजन सुनना है आपको वाह वाह, भोजन से पहले भजन चाहते हैं बच्चे देखो, एक चीज बोलता हूँ आपको, जीवन का मैंने विषय लिया था कि जीवन के विषय में बोलना है। बच्चों ध्यान दीजिए, बायोलॉजी सब पढ़े हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, साइंस में बायोलॉजी है, छोटे बच्चों को होगा ना, थोड़ा होता है, थोड़ा सेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बच्चों अपनी बायोलॉजी में ना मन का उल्लेख है, ना बुद्धि का उल्लेख है, ना अहंकार का उल्लेख है, ईगो, और आत्मा का उल्लेख तो कहीं नहीं है। जिसकी वजह से जीवन है, जो जीवन का आधार है, जीव आत्मा बोलते, जीवात्मा, जीव आत्मा, शब्दों पे ध्यान दीजिए। जीव है तो जीवन है, जीव है तो जीवन है। हाँ, जीव मतलब क्या? लिविंग बीइंग, लिविंग क्या बोलते, लिविंग एंटिटी बोलते हैं, लिविंग एंटिटी और लिविंग बीइंग।
जो जीव है, सजीव, जहाँ जीव होता है वहाँ उसको क्या बोलते हैं? सजीव। और जहाँ जीव नहीं होता, जैसे ये है, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, उसमें जीवन नहीं होता है। हाँ, इसको फॉर्म है, रूप है, आकार है, लेकिन जीवन नहीं उसमें। तो केवल फिर वो जितने जीव है, पशु पंछी है, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, इनके बस बॉडी के पार्ट्स, बॉडी की स्टडी मतलब बायोलॉजी, ऐसा एक विचार आज की सिलेबस में है। लेकिन इस बॉडी में मन भी है, बुद्धि भी है। आपको बुद्धि है कि नहीं? कम है, ज़्यादा है? सब बच्चे ऐसे बोलते हैं। बोलना भी चाहिए, क्योंकि नवोदय विद्यालय में आए तो बुद्धि तो है ही, और ज़्यादा ही बुद्धि है बच्चों को। तो मन है, बुद्धि है, अहंकार, ईगो है सबके पास। ईगो दो होते हैं, ध्यान दीजिए, ईगो दो होते हैं। एक होता है सच्चा अभिमान, क्या बोलते हैं? या स्वाभिमान, कि जो है हम उसका अभिमान या उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ, स्वाभिमान या सच्चा अभिमान। एक होता है झूठा अभिमान, इंग्लिश में कहेंगे फॉल्स ईगो। क्या बोलते हैं? फॉल्स ईगो। जो हम नहीं हैं, जो अपनी योग्यता नहीं है, जो अपनी क्षमता नहीं है, जो अपना स्टेटस नहीं है, वो समझना, वो बोलना, वो मानना, क्या कहलाता है? मिथ्या अहंकार। क्या बोलते हैं? मिथ्या मतलब झूठा अहंकार। वो अच्छा नहीं होता है। कोई पियून है, पियून समझते हैं? वो यदि खुद को पीएम समझे, उसका चलना, उसका बोलना, उसका काम करने का अंदाज यदि पीएम जैसा होगा, तो वह शोभा नहीं देता है। तो अपने स्टेटस के अनुसार जो व्यक्ति जीता है, उसे क्या कहते हैं? रियल ईगो। क्या बोलते हैं? अपनी पहचान मतलब ईगो, अहम ना, अहंकार, कि मैं कौन हूँ। तो हम बोलते हैं सबका मालिक। क्या बोलते हैं? सबका मालिक। सबका मतलब सब कुछ, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड आ गए, जगत है ना, विश्व आ गया, अनंत विश्व आ गया, सभी जीव आ गए। सबका मालिक वो भगवान एक है, जो दुनिया बनाते हैं। दुनिया से अब बोले कि दुनिया बनाने वाला कौन देखा है? हाँ, हमने देखा नहीं होगा, लेकिन अवश्य जिनका चेतना विकसित हुआ है, जिनको ज्ञान हुआ है, उनको दर्शन होता है। जैसे हवा दिखती नहीं है, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। अपना मन, अपनी बुद्धि दिखती नहीं है, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। कोई बच्चा बोलता है मैडम को, मैडम आज मन बहुत दुखी है, मन बहुत दुखी है। मैडम ने पूछा आपको, बेटा बताओ कितना दुखी मन, तो क्या दिखाओगे? मैडम इतना दुखी है। दिखा पाओगे? दिखा नहीं पाओगे, क्योंकि मन देखने की चीज नहीं है। वैसी बुद्धि भी, मैडम उसको बुद्धि कम है, कितना कम है, दिखा नहीं सकते। बुद्धि भी दिखाने की चीज। तो वैसे ही बच्चों, आत्मा जो है, जीव जो है, इस शरीर में, इस बॉडी में सबसे सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्मतम है। द मोस्ट सटल एलिमेंट इन द बॉडी इज द सोल। सबसे सूक्ष्म है, वो देखा नहीं जा सकता। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, भगवद गीता में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो आत्मा है, इन आँखों से दिखने वाली चीज नहीं है, क्योंकि वो दिव्य है, डिवाइन सोल। क्या बोलते हैं? डिवाइन सोल। हम भगवान के संतान हैं, भगवान के बच्चे हैं, भगवान के धाम के हैं, इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हैं। यदि हमें पता होगा कि हम भगवान से आए हैं, तो हमें जाने के लिए चिंता नहीं होगी, दुख नहीं होगा। जैसे आपको पता है कि आप स्कूल में कहाँ से आए हो, अब अपने गांव से आए हो, अपने घर से आए हो, तो छुट्टी में जब छुट्टी लगती है तो आपको जाने में तकलीफ, चिंता नहीं होती, दुख नहीं होता, मैं कहाँ जाऊँ मैडम, पता नहीं मैं कहाँ से आया था, मैं कहाँ जाऊँ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है, आपको याद रहता है। लेकिन क्या हुआ है, हम दुनिया में जन्म लेके तो आए दुनिया में, लेकिन हमें अभी माया के प्रभाव से याद नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, अपना मूल स्थान कहाँ का है, और हमें कहाँ जाना भी है। क्योंकि दुनिया में जो आया है उसे जाना पड़ता है। जैसे स्कूल में भी जो आता है उसे बाहर एक दिन हमको भी जाना पड़ा 25 साल पहले नवोदय छोड़ के। लेकिन आत्मा जो है नवोदय में रहती है। बॉडी तो चलेगी बाहर,
नवोदय विद्यालय से, लेकिन हम लोगों की आत्मा चेतना, आत्मा का लक्षण बताया भगवद गीता में। आत्मा का लक्षण बताया गया है, आत्मा का अस्तित्व हम बोल सकते हैं, यस यहाँ पे आत्मा है, यहाँ पे आत्मा नहीं है। कैसे? लक्षण से। क्या लक्षण बताया भगवान ने गीता में? भगवान ने गीता में बताया है आत्मा का लक्षण है चेतना, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस। जहाँ पे चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वहाँ पे आत्मा है। जैसे इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है, इसलिए इसमें आत्मा नहीं है। अंतिम 2 मिनट है। तो भगवद गीता में भगवान ने आत्मा का विज्ञान दिया है, जीवन का विज्ञान दिया है। सभी वेदों का जो सार है, 4 वेद आप जानते हैं, 4 वेद होते हैं, वेद 4 है। चारों वेदों का जो इसेंस है, सार है, वो भगवद गीता है। भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो हैं जीवन का विज्ञान, इस अनंत विश्व का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, भगवान का विज्ञान दिए हैं। जब हम बीटेक में थे मुंबई में, VJTI कॉलेज में 2000 उसमें थे, एडमिशन लिया था। बीटेक पूरा हुआ 2004 में। बाद में हम 8 साल लेक्चरशिप किए थे कॉलेज में मुंबई में, ताकि बच्चों को भी मैकेनिकल ब्रांच की जो पढ़ाई है उसके साथ साथ जीवन का भी, थोड़ा लाइफ साइंस का भी विज्ञान बताया जाए। बच्चों, हमने 30 साल से चाय का बूंद नहीं पिया है, क्योंकि हमें नवोदय विद्यालय में जब हम थे तो चाय नहीं पिलाते थे कि बच्चों के लिए चाय अच्छी नहीं होती है, बच्चों के लिए दूध देते थे 1 गिलास, पानी डालकर, नहीं उसमें प्रेम डालते थे, प्रेम में मिलाकर हमको दूध पिलाए हैं नवोदय विद्यालय में। तो बच्चों, बाद में हमने फिर चाय की आदत लगाई नहीं। और टीवी भी जो है, टीवी एक दिन कभी दिखाते थे, 1 घंटा 2 घंटा, बच्चों ने बहुत डिमांड किया तो संडे दिखाते कभी। हाँ, बच्चे कितने खुश हो जाते। तो बच्चों, बस उतना ही हमने टीवी देखा 10वीं तक। बाद में हमने 10वीं के बाद टीवी क्या होता है, बॉलीवुड क्या होता है, हमें पता नहीं, ना कोई हमने सिनेमा देखा है, ना तमाशा देखा है। क्यों? हमें ज्ञान हो गया था नवोदय विद्यालय में कि जीवन का जो समय है बहुत कम है। हाँ, अच्छी वीडियोस है, अच्छी कोई डॉक्यूमेंट्री है, वो देख सकते हैं, लेकिन बॉलीवुड हॉलीवुड की चीज़ जो है देखने लायक नहीं होती। बुद्धि बिगड़ती है, मन बिगड़ता है। तो ये संयम, ये जो संयम हमें आया नवोदय विद्यालय में आया, जीवन की एक अच्छी दिशा हमें मिली नवोदय विद्यालय में। और बच्चों, आपके लिए बोलता हूँ, इस्कॉन जो संस्था है जो गीता का प्रचार करती हैं, जो जीवन का विज्ञान है, इस्कॉन संस्था में नवोदय विद्यालय पास आउट जो है, जो ब्रह्मचारी बने हैं, जो मैं जानता हूँ 60-70 ब्रह्मचारी मैं जानता हूँ जो नवोदय पास आउट है। जो मैं जानता नहीं हूँ, ऐसे भी पूरे देश में अवश्य होंगे। क्यों? क्योंकि नवोदय विद्यालय का जो विचार है, कम टू लर्न, गो टू सर्व, सेवा की भावना में ही हमें इतना आनंद मिलता है, इतना खुशी मिलता है, इतना समाधान मिलता है। तो दुनिया का जो चीज़ है, पैसे का जो सुख है, वो तुच्छ लगता है। देखिए, कमाने के लिए हम भी लाखों कमाते थे, हमें IAS बनने का सपना था, हम IAS बनने के लिए कोचिंग क्लासेस भी लगाए थे मुंबई में। लेकिन जब थोड़ा ज्ञान हुआ जीवन के विषय में और समाज की आवश्यकता देखी, तो हमने निश्चय किया कि हमें सेवा करनी है। केवल बड़ा पद लेने से सेवा नहीं होती है। तो हम IAS तो बने, वो IAS नहीं बने, लेकिन दूसरे IAS बने। आपको जानना है कौन सा IAS बने हैं? इस IAS का मतलब हम समझे हैं, आई एम सेवक। क्या? आई एम सेवक। और ऐसा IAS सभी बन सकते हैं, क्योंकि सेवक जो है ना, या IAS का जो समाधान है, केवल पद लेने से नहीं मिलेगा। IAS का समाधान मिलेगा सेवा की भावना अपना कर। जैसे शिक्षक जो है यहाँ पर सेवा की भावना में आप सबको ध्यान देते हैं, समय देते हैं, वैसे ही आप जो बनना है बनो, आपकी क्षमता योग्यता अनुसार आपको जो बनना है वो बनिए। लेकिन समझिए कि हम सेवक हैं और भगवान अपने स्वामी हैं और सबकी सेवा करनी है, क्योंकि दुनिया भगवान की है। तो आपको बड़ा समाधान मिलेगा, आनंद मिलेगा। बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। मे लॉर्ड जगन्नाथ ब्लेस यू। जी ने, जगदीश देशमुख जी ने, जिनका दीक्षा के बाद नाम जगन्नाथ दास है। उन्होंने बहुत कम समय में बहुत सारी बातों को, बहुत सारे विषयों को समेटने का प्रयास किया
और शिक्षा के कभी कभी जो नीरस पढ़ते पढ़ते भी हम लोग बोर हो जाते हैं ना कई बार, नीरस जीवन में कुछ थोड़े से फूल, थोड़े से खुशबू फैलाने की उन्होंने जो कोशिश की और जीवन मूल्यों को लेकर उन्होंने कुछ बात बताई कि वास्तव में हम आए क्यों हैं, इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है और हमारा अंत क्या है। क्योंकि हम इतने ज्यादा भौतिकवादी हो गए हैं कि हम वास्तविकता को भूल रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा वास्तविकता की ओर खींचने का आपको प्रयास किया और आपने बहुत शांति से सुना। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत शांति से सुना और रुचि से सुना। तो मैं श्री जगन्नाथ दास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे विद्यार्थियों को, हमारे बच्चों को कुछ नैतिक मूल्यों से, जीवन मूल्यों से, जीवन के लक्ष्य की महत्वपूर्ण बातें जो हम सामान्य रूप से नहीं दे पाते हैं वो देने का प्रयास किया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर जोरदार तालियों से। इसके बाद पहले